अल्लाह हुआ। नमस्कार दोस्तों, हमारे क्रिएटिव न्यूज़ चैनल पर। इस समाज में अगर किसी के सामने पढ़ाई की बात करें तो वो आपसे मुँह मोड़ ले। एक छोटी सी पढ़ाई से इतना खिचखिचाहट, तो डिग्री की बात करें तो हमारे लिए जान देने का समान हो। क्या आप लोग ये जानते हैं कि इसी भारत माँ की पृष्ठभूमि पर जन्म लिया एक किसान का बेटा, जो अभी तक देश की सबसे शिक्षित यानी कि एजुकेटेड पर्सन के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों चलिए आज जानते हैं कि क्या इस किसान के बेटे को इंडिया का मोस्ट एजुकेटेड पर्सन माना जाता है और क्या है इसका इतिहास। तो अभी तक मैं जिस शख्स के बारे में बता रहा था उसका नाम है डॉक्टर श्रीकांत जिचकर। डॉक्टर श्रीकांत जिचकर भारत के सबसे योग्य व्यक्ति के रूप में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है। आज भी वे सबसे शिक्षित भारतीय कहलाते हैं। उनके पास 2 या 4 नहीं बल्कि 20 डिग्री, बड़ी बड़ी डिग्री अभी तक हासिल है। वो डिग्रियाँ जो एक आम इंसान पूरी ज़िंदगी लगा कर कमाता है। आइए जानते हैं इस किसान के बेटे के बारे में। श्रीकांत जिचकर का जन्म 14 सितंबर 1954 को नागपुर में हुआ था। डॉक्टर श्रीकांत जिचकर कई विषयों में रिसर्च कर चुके थे। वे किसान के साथ ही राजनीति, थिएटर, जर्नलिज्म में भी रिसर्च कर चुके थे। उन्होंने सबसे पहले MBBS की डिग्री ली। इसके बाद उन्होंने MS की डिग्री लेनी शुरू की, पर बीच में ही छोड़ दिया। इसके बाद वो कानून का पढ़ाई की तरफ मुड़ गए। डॉक्टर श्रीकांत जिचकर ने LLB की पढ़ाई के बाद वो LLM यानी कि अंतर्राष्ट्रीय कानून की पढ़ाई करने लगे। इसके बाद उन्होंने MBA की डिग्री ली, फिर जर्नलिज्म की भी डिग्री ली। उसके शिक्षा की बात करें तो 1973 से 1990 के बीच श्रीकांत ने 42वीं यूनिवर्सिटीज़ के एग्ज़ाम दिए, जिनमें से 20 में वो पास हुई। यही नहीं, ज़्यादातर में वे फर्स्ट डिवीज़न से पास हुई और उन्हें कोई गोल्ड मेडल मिले हैं, जो अभी तक महान गोल्ड मेडल के नाम में जाना जाता है। जिचकर ने IPS का एग्ज़ाम भी पास किया था, लेकिन जल्द ही त्याग पत्र दे दिया। उन्होंने IAS का एग्ज़ाम भी पास किया था। 4 मास बाद उन्होंने त्याग पत्र दे दिया और राजनीति में आ गए। डिग्रियां की फहरिस्त की बात करें तो श्रीकांत जिचकर ने कई विषयों में MA की थी। उन्होंने पत्रकारिता के साथ MBA और बिजनेस स्टडी में डिप्लोमा किया था। जिचकर जी ने कई विषय में डिग्रियां लाभ की थी। उन्होंने पत्रकारिता के साथ MBA और बिजनेस स्टडी में डिप्लोमा किया था। इसके उन्होंने DLIT और इंटरनेशनल लॉ में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। डॉक्टर व PhD के बूथ नहीं बल्कि MBBS और MD करने के कारण कहलाते थे। श्रीकांत इतने मेधावी थे कि वो 1978 में IPS और 1980 में IAS के लिए भी चयनित हुए थे। फिर वो राजनीति में कदम बढ़ाया। इतनी डिग्रियां हासिल करने के बाद श्रीकांत 1980 में IAS के लिए चयनित हुए। अपना मन बदलते हुए उन्होंने महाराष्ट्र से विधानसभा चुनाव लड़ा और अपनी पहली राजनीतिक जीत दर्ज की। अपनी ज्ञान और शिक्षा के बूते श्रीकांत ने राजनीति में मजबूत पकड़ हासिल कर जल्दी उन्हें ताकतवर मंत्रालय भी मिल गया। उनकी योग्यता का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि उन्हें 14 विभाग सौंप दी गई। 1986 से 92 तक वो महाराष्ट्र विधान परिषद और 1992 से 1998 में राज्यसभा के सांसद रहे। 25 साल की उम्र में वे MLA बन गए थे। सभी डिग्रियां की बात करें तो मेडिकल डॉक्टर में LLB, MA पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, MBBS, MD लॉ, MA साइकोलॉजी, MA इकोनॉमिक्स, MA संस्कृत, MA हिस्ट्री, MA इंग्लिश लिटरेचर, MA फिलोसॉफी, MA पॉलिटिकल साइंस, MA एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, MA साइकोलॉजी, इंटरनेशनल लॉ, LLB, LLM, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, DBM एंड MBA, बैचलर इन जर्नलिज्म, DLIT, संस्कृत, IPS, IAS। इस शख्स की निधन 2 जून 2004 को श्रीकांत ने दुनिया को अलविदा कह दिया। गफूर से लगभग 60 किलोमीटर दूर एक सड़क
दुर्घटना में उनका निधन हो गया। तो दोस्तों, इनके बारे में यदि आप लोगों को कुछ भी पता नहीं था और कुछ भी ज्ञान हासिल हुई तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफ़िज़।